आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। जो केक लवर्स हैं, जिनको केक बनाना पसंद है बट उनके आसपास में उसके अंदर जाने वाली फ्रूट फिलिंग नहीं मिलती है और वो कैसे घर पे बनानी है बहुत ही इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स के साथ, तो वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में। साथ में ही आप इसको कैसे स्टोर करके रख सकते हैं महीनों तक, वो भी बताऊंगी। इसमें किसी भी प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिससे हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं बहुत ही लंबे समय तक, जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी क्रश, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रॉबेरी फ्रूट फिलिंग, जो हम केक के अंदर लेयरिंग में यूज़ करते हैं। अब काफ़ी लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनको ये सामान नहीं मिलता है, तो वो कैसे बना सकते हैं? आप क्या कीजिए, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को मार्केट से लाइए और इसको पहले वॉश कर लीजिए। ठीक है, अब स्ट्रॉबेरी तो हर जगह ही मिल जाती है आजकल। तो आप सबसे पहले गर्म पानी लीजिए और उसमें डालिए आधा चम्मच बेकिंग सोडा और इसको अच्छे से मिक्स कर लें पानी के अंदर। और उसमें डालेंगे हम स्ट्रॉबेरीज। तो इसका ऊपर वाला जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसको निकाल दें और इसी तरीके से सारी स्ट्रॉबेरीज को इस पानी के अंदर डाल दें और अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इनमें ना बहुत सारी गंदगी होती है। तो हमें सबसे पहले इस पानी से इसको अच्छे से वॉश करके निकालना है। और अच्छे से आप इसको इस तरीके से वॉश कर लें और फिर इसको आप स्ट्रेन कर लें। तो आप देखेंगे कितनी ज़्यादा गंदगी इसमें से निकली है। पानी देखिए कितना गंदा हो गया है। तो अब हम इसको एक दो बार और वॉश कर लेंगे साफ पानी से। तो इस तरीके से ना आपको स्ट्रॉबेरीज को दो तीन बार अच्छे से पहले वॉश कर लेना है, ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। तो गाइज़ ये रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और अगर आप केक बनाने के शौकीन हैं या फिर आप केक सेल करते हैं, तो आप ये वाली अगर फ्रूट फिलिंग को यूज़ करेंगे ना, तो आपके पास ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है और सिर्फ 50 रुपये में आप 1 किलो स्ट्रॉबेरी फिलिंग बना सकते हैं, जो मार्केट में 450 रुपये का डब्बा मिलता है। ये स्ट्रॉबेरी जो मैंने ली है ये कितने ग्राम्स है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये स्ट्रॉबेरी 478 ग्राम्स है। आप इसमें अगर बॉक्स का जिसमें मैंने ये डाला है उसका भी अगर वेट निकाले तो 400 ग्राम्स तो ये स्ट्रॉबेरी है। और अब इन स्ट्रॉबेरी से आपका जो क्रश बनेगा वो भी 420 ग्राम्स के करीब आपका बन जाएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रॉबेरीज को वॉश किया और उसके बाद आपने इसके इस तरीके से बड़े बड़े से पीसेस कर लेने हैं। ज़्यादा फाइन चॉप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे स्ट्रॉबेरीज जितनी भी थी मैंने उसको अच्छे से कट कर लिया है और एक बाउल में हम इसको निकाल लेंगे। अब आपने गैस पे रखना है पैन, और पैन में डाल देनी है ये वाली स्ट्रॉबेरीज जो हमने कट करके रखी थी। इसके अंदर डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे फिलहाल मैं 4 चम्मच चीनी के डाल रही हूँ। आपने जब इसको पकाना है तो एक बार बाद में आपने चेक करके ज़रूर देखना है कि ये खट्टी तो नहीं है फिलिंग, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज खट्टी होती हैं और आपको उसके हिसाब से बाद में और चीनी का यूज़ कर लेना है। और साथ में 2 चम्मच आपको यहाँ पे पानी के डालने हैं, ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए और ये स्ट्रॉबेरीज अच्छे से पक जाएं। तो आप देखेंगे कि इस पानी में और जो स्ट्रॉबेरी के अंदर से जूस निकलेगा और चीनी से ये अच्छे से पक जाएंगी और थोड़ी देर में ही ये मशी सी होने लग पड़ेंगी। तो आपने क्या करना है, स्पैचुला की हेल्प से उसको प्रेस करना है और थोड़ा सा मैश कर लेना है, ताकि वो थोड़ी मशी सी हो जाए और थोड़े थोड़े पीसेस भी उसमें रहें। तो अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैंने 2 चम्मच पानी में घोल के इसके अंदर डाला है। ये हमने क्यों डाला है, क्योंकि हमें इसको केक लेयरिंग में यूज़ करना है और ये थोड़ी थिक हो जाए, ताकि हमारी लेयर्स के अंदर अच्छे से हम इसको प्लेस कर सकें। ये देखिए कितने परफेक्ट स्ट्रॉबेरी क्रश या फिर स्ट्रॉबेरी फ्रूट फिलिंग बन के रेडी हो गई है। और गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है ये, इतना फ्रेश फ्लेवर आता है इससे, आप यकीन नहीं मानेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस, 4 से 5 बूंदे, या फिर विनेगर। आप सिरका भी डाल सकते हैं, वो भी आपको एकदम आधा चम्मच ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, इससे खट्टापन नहीं आएगा। बट आप इसको कम से कम 6 महीने तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप एक ही बार में ढेर सारी स्ट्रॉबेरीज का क्रश बना रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एक तो इससे इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी, ऊपर से जो इसमें चीनी हमने डाली है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। तो ये देखिए, ठंडा करके मैंने इसको एक
जार में डाल दिया है और आप भी इस तरीके से इसको ग्लास के जार में डाल के ढक्कन लगा के आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट फ्रूट फिलिंग बन के रेडी हुआ है। मार्केट वाला फ्रूट फिलिंग तो आप भूल जाइए और इसको घर पे बनाइए और लोग आपसे ही केक लेना पसंद करेंगे, क्योंकि लोग आजकल कुछ अलग पसंद करते हैं। अगर आप ये अपने केक्स में यूज़ करोगे तो मार्केट से बिल्कुल ही डिफरेंट फ्लेवर होगा और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा ये। तो ये देखिए, इसको मैं इसी तरीके से स्टोर करके फ्रिज में रख लूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसका यूज़ कर सकती हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसका हम केक के अंदर कैसे यूज़ करेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।